दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल फलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेखा चित्र और संस्मरण में है। ये आपके सामने स्क्रीन पर है और देखते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, आंसर डालना है और आंसर डालने के बाद फिर आपको लिखना है रेखा चित्र और संस्मरण में निम्न अंतर है। रेखा चित्र और संस्मरण में निम्न अंतर है, इस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद फिर आपको बॉक्स बनाना है। एक लाइन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। और इस बॉक्स में आपको एक तरफ लिखना है रेखा चित्र और एक तरफ लिखना है आपको संस्मरण। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्या कर लें, बना लें। एक तरफ आपको डालना है रेखा चित्र और एक तरफ संस्मरण। तो एक तरफ हमने डाल लिया रेखा चित्र, एक तरफ डाला हमने रेखा चित्र और एक तरफ डाल लिया हमने संस्मरण। इस तरह से अंतर का हमने एक बॉक्स बनाया और इसके बाद रेखा चित्र में हमने नंबर 1 डाला और लिखना है हमें, क्या लिखना है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच, रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। तो आपको भी लिखना है। इसके बाद संस्मरण में हमने नंबर 1 डाला और संस्मरण में लिखना है संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेमोयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोयर्स कहते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, संस्मरण में लिखना है। तो आपको ध्यान रहे, संस्मरण में आपको लिखना है कि संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मेमोयर्स कहते हैं। मेमोयर्स कहते हैं किसको, संस्मरण को। और स्केच कहते हैं रेखा चित्र को, अंग्रेजी में स्केच कहते हैं रेखा चित्र को। इसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट डालना है और दूसरे पॉइंट में लिखना है रेखा चित्र का शाब्दिक, रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। ये रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है। अब देखते हैं संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिखते हैं संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है क्या अर्थ है, सम्यक स्मरण। ये हुआ आपका संस्मरण का शाब्दिक अर्थ। संस्मरण का जो शाब्दिक अर्थ है
वो है सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण है, यहाँ पर आपको यह लिखना है, ध्यान देना है। सम्यक स्मरण है। और रेखा चित्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शब्द चित्र। इसके बाद तीसरा पॉइंट डालना है और तीसरे पॉइंट में हमें लिखना है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक काल्पनिक रचना होती है। काल्पनिक रचना होती है। और जो संस्मरण है, संस्मरण में हमें तीसरा पॉइंट डालना है और लिखना है संस्मरण एक यथार्थ संस्मरण एक यथार्थ रचना होती है। संस्मरण एक यथार्थ रचना होती है। तो रेखा चित्र एक काल्पनिक रचना होती है और संस्मरण एक यथार्थ रचना होती है। यथार्थ या सत्य लिख सकते हैं। यथार्थ अगर नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सत्य लिख सकते हैं, वास्तविक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वास्तविक रचना भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें चौथा पॉइंट डालना है और चौथे पॉइंट में हमें क्या लिखना है, रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति व वस्तु पर आधारित रचना होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमें लिखना है संस्मरण में। तो लिखते हैं संस्मरण किसी महान व्यक्ति पर आधारित रचना होती है। आधारित रचना होती है। जो संस्मरण है वो किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित रचना होती है। लेकिन जो रेखा चित्र है वो कह दें सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित रचना होती है। इस तरह से आपको क्या करना है, जी अंतर लिखना है और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, इन अंतरों को लिख लें। और इसके बाद फिर देखते हैं अगला जो कह दें प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है इसकी बात देखते हैं। तो ये आपको 4 अंतर जल्दी से क्या करना है, नोट करना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हम हेडिंग डालते हैं नंबर 1 और हेडिंग में हमें लिखना है रेखा चित्रकार। क्या करना है, रेखा चित्रकार लिखना है। और इसी तरह से हमें कितने लिखना है, 1 2 लिखना है। और इसके बाद फिर जो दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग हमें डालना है संस्मरणकार। दूसरी जो हेडिंग है वो संस्मरणकार है। इसमें भी हमें नंबर 1 और नंबर
2 डालना है। तो देखते हैं रेखा चित्रकार में जो नाम आता है हमारा, सबसे पहले महादेवी वर्मा का नाम आता है। किस में आता है? रेखा चित्रकार में। और संस्मरणकार में भी महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी वर्मा, इसमें भी इनका नाम आता है। और संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में कह दें इनका नाम है। तो रेखा चित्र जो लिखा है महादेवी वर्मा ने, बहुत ही कह दें बहुत अच्छा रेखा चित्र है गौरा। कौन सा? गौरा। और संस्मरण जो लिखा है महादेवी वर्मा ने, तो संस्मरण में हम कह दें महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है वो है पथ के साथी। कौन सा है? पथ के साथी। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने क्या किया? संस्मरण भी लिखा है और रेखा चित्र भी लिखा है। और दूसरा जो हमें लिखना है रेखा चित्र में, दूसरा जो नाम आता है वो आता है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है किसमें? रेखा चित्र में। और संस्मरण में जो नाम आता है वह है शिवरानी देवी का। शिवरानी देवी का नाम आता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो कह दे रेखा चित्र लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो रेखा चित्र लिखा है उसका नाम है माटी की मूर्तें। क्या लिखा है? माटी की मूर्तें। और शिवरानी देवी जो ने लिखा है संस्मरण, उसका नाम है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। तो इस तरह से 2 रेखा चित्रकार हो गए आपके। 2 रेखा चित्रकारों के नाम महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखा है गौरा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है माटी की मूर्तें। इसके बाद संस्मरण देखते हैं। तो संस्मरण में महादेवी वर्मा ने लिखा है पथ के साथी और शिवरानी देवी ने संस्मरण जो लिखा है उसका नाम है प्रेमचंद घर में। तो ये आज का प्रश्न हमारा पूरा होता है और फिर देखते हैं अगले वीडियो में अगला प्रश्न मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके बाद इसी तरह से मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा।